अहम शून्य सेवा का ही अर्थ भक्ति। गीता चाहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। हम जो घड़ी आध घड़ी ईश्वर की पूजा करते हैं सो तो ठीक ही है। सुबह शाम जब सुंदर सूर्य प्रभा अपना रंग छिटकाती है तब चित्त को स्थिर करके घंटा आध घंटा संसार को भूल जाना और अनंत का चिंतन करना उत्तम विचार है। इस सदाचार को कभी न छोड़ना चाहिए। परंतु गीता को इतने से संतोष नहीं है। सुबह से शाम तक की सारी क्रियाएं भगवान की पूजा के लिए होनी चाहिए। नहाते खाते सफाई करते समय स्मरण रहना चाहिए। झाड़ते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु अपने जीवन देव का आंगन साफ कर रहा हूँ। हमारे समस्त कर्म इस तरह पूजा कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि आ जाए तो फिर देखिएगा आपके व्यवहार में कितना अंतर पड़ जाता है। हम कितनी सावधानी से पूजा के लिए फूल चुनते हैं, उन्हें जतन से डलिया में संभाल कर रखते हैं। वे दब न जाएं, कुचल न जाएं, कुम्हला न जाएं, इसका कितना ध्यान रखते हैं। कहीं मलिन न हो जाए, इस ख्याल से उन्हें नाक के पास नहीं ले जाते। यही दृष्टि यदि भावना हमारे जीवन के प्रतिदिन के कर्मों में आ जानी चाहिए। अपने इस गांव में मेरे पड़ोसी के रूप में मेरा नारायण, मेरा प्रभु ही तो निवास करता है। इस गांव को मैं साफ सुथरा निर्मल रखूंगा। गीता हमें यह दृष्टि देना चाहती है। हमारे सभी कर्म प्रभु पूजा ही हो जाएं। इस बात का गीता को बड़ा शौक है। गीता जैसे ग्रंथराज को घड़ी आध घड़ी की पूजा से समाधान नहीं। सारा जीवन हरिमय होना चाहिए, पूजा रूप होना चाहिए। यह गीता की उत्कृष्ट इच्छा है। गीता पुरुषोत्तम योग बताकर कर्ममय जीवन को पूर्णता पर पहुंचाती है। वह सेव्य पुरुषोत्तम, मैं उसका सेवक और सेवा के साधन रूप यह सारी सृष्टि। यदि इस बात का दर्शन हमें एक बार हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तुकाराम कह रहे हैं, झालिया दर्शन करीन मी सेवा, आड़िक काही देवा न लगे दूजे। दर्शन हो जाने पर तेरी सेवा करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी। तब मैं जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। मेरापन सब मिट जाएगा। जो होगा सब परमात्मा के लिए, परहितार्थ जीने के सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीता बार बार यही कह रही है कि मैं अपनेपन में से मैंपन को निकालकर हरिपरायण जीवन बनाऊं, भक्तिमय जीवन रचूं। सेव्य परमात्मा मैं सेवक और साधन रूप यह सृष्टि। सेव्य परमात्मा मैं सेवक और साधन रूप यह सृष्टि। परिग्रह का नाम ही कहाँ रहा। जीवन में अब किसी बात की चिंता ही नहीं रही। ज्ञान लक्षण, मैं पुरुष, वह पुरुष, यह भी पुरुष। अब तक हमने देखा इस तरह कर्म में भक्ति का योग करना चाहिए, परंतु उसमें ज्ञान भी चाहिए, अन्यथा गीता को संतोष न होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। केवल बोलने के लिए हम भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। कर्म का अर्थ ही है भक्ति। भक्ति कोई अलग से लाकर कर्म में मिलानी नहीं पड़ती। यही बात ज्ञान की है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे? गीता कहती है सर्वत्र पुरुष दर्शन से।
गीता कहती है, सर्वोत्तम पुरुष दर्शन से तुम सेवा करने वाले सनातन सेवक, तुम सेवा पुरुष व पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष और नाना रूप धारणी, नाना साधन दायिनी, प्रवाहमयी वह सृष्टि, यह भी पुरुष ही। ऐसी दृष्टि रखने का अर्थ क्या? सर्वत्र त्रुटि रहित निर्मल सेवा भाव रखना। तुम्हारे पैर की चप्पल चर चूं बोल रही है, जरा उसे तेल दे दो। उसमें भी परमात्मा का ही अंश है, अतः उसे संभाल कर रखो। तुम्हारे पैर की चप्पल चर चूं बोल रही है, जरा उसे तेल दे दो। उसमें भी परमात्मा का ही अंश है, अतः उसे संभाल कर रखो। यह सेवा का साधन चरखा, इसमें भी तेल डालो। देखो, यह आवाज़ दे रहा है, नेति नेति। नेति नेति सूत नहीं काटूंगा कहता है। यह चरखा, यह सेवा साधन भी पुरुष ही है। इसकी माल, इसका वह जनेऊ भली प्रकार रखो। सारी सृष्टि को चैतन्य में मानो, इसे जड़ मत समझो। ओमकार का सुंदर गान करने वाला यह चरखा क्या जड़ है? यह तो परमात्मा की मूर्ति ही है। भाद्रपद की अमावस्या को हम अहंकार छोड़कर बैल की पूजा करते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को हम अहंकार छोड़कर बैल की पूजा करते हैं। बड़ी भारी बात है यह। रोज अपने मन में यह उत्सव का ध्यान रख करके बैलों को अच्छी हालत में रखकर उनसे उचित काम लेना चाहिए। उत्सव के दिन की भक्ति उसी दिन समाप्त न होनी चाहिए। बैल भी परमात्मा की ही मूर्ति हैं। यह हल, खेती के सब औजार अच्छी हालत में रखो। सेवा के सभी साधन पवित्र होते हैं। कितनी विशाल है यह सृष्टि, यह दृष्टि। पूजा करने का अर्थ यह नहीं कि गुलाल, दंडाक्षत और फूल चढ़ाएं। बर्तनों को कांच की तरह साफ सुथरा रखना बर्तनों की पूजा है। बर्तनों को कांच की तरह साफ सुथरा रखना बर्तनों की पूजा है। दीपक को स्वच्छ करना दीपक की पूजा है। हंसिए को तेल करके घास काटने के लिए तैयार रखना उसकी पूजा है। दरवाजे का कब्जा जंग खाए तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उसकी पूजा है। जीवन में सर्वत्र इस दृष्टि से काम लेना चाहिए। सेवा द्रव्य उत्कृष्ट और निर्मल रखना चाहिए। सारांश यह कि मैं अक्षर पुरुष, वह पुरुषोत्तम और साधन रूप यह सृष्टि, वह भी पुरुष ही, परमात्मा ही, सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा है। जब यह दृष्टि आ गई तो समझ लो कि हमारे कर्म में ज्ञान भी आ गया। सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा है। जब यह दृष्टि आ गई तो समझ लो कि हमारे कर्म में ज्ञान भी आ गया। पहले कर्म में भक्ति का पुट दिया, अब ज्ञान का भी योग कर दिया, तो जीवन का एक दिव्य रसायन बन गया। गीता ने हमें अंत में अद्वैतमय सेवा के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। इस सारी सृष्टि में जहाँ देखिए 3 पुरुष विद्यमान हैं। एक ही पुरुषोत्तम ने ये 3 रूप धारण किए हैं। तीनों को मिलाकर वास्तव में एक ही पुरुष है, केवल अद्वैत है। यहाँ गीता ने हमें सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर छोड़ दिया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान सब एक रूप हो गए। जीव, शिव, सृष्टि सब एक रूप हो गए। कर्म, भक्ति और ज्ञान में कोई विरोध नहीं रह गया। ज्ञानदेव ने अमृतानुभव में महाराष्ट्र का प्रिय दृष्टांत दिया है। देव वेजड़ू परिवारू कीजे कोरुनी डोंगरू, तैसा भक्ति चा वे हारू कान होआवा। पर्वत
कुरेद कर देव मंदिर आदि परिवार बनाया। पर्वत कुरेद कर देव मंदिर आदि परिवार बनाया। भक्ति का भी ऐसा आचार क्यों न हो। एक ही पत्थर को कुरेद कर उसी का मंदिर, उस मंदिर में पत्थर की गढ़ी हुई भगवान की मूर्ति और उसके सामने पत्थर का ही भक्त, उसके पास पत्थर के ही बनाए हुए फल, ये सब जैसे एक ही पत्थर की चट्टान और खोद काट कर बनाते हैं, एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपों में सजा हुआ है, वैसे ही भक्ति के व्यवहार में भी क्यों न होना चाहिए। स्वामी सेवक संबंध रहकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती। स्वामी संबंध रहकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती। यह बाह्य सृष्टि, यह पूजा द्रव्य पृथक होते हुए भी आत्मरूप क्यों न बन जाए। तीनों पुरुष एक ही तो हैं। ज्ञान कर्म भक्ति, इन तीनों को मिलाकर एक विशाल जीवन प्रवाह बना दिया जाए, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुषोत्तम योग है। स्वामी सेवक और सेवा द्रव्य सब एक रूप ही है। अब भक्ति प्रेम का खेल खेलना है, ऐसा यह पुरुषोत्तम योग जिसके हृदय में अंकित हो जाए वही सच्ची भक्ति करता है। स सर्वविद भजत माँ सर्वभावेन भारत। ऐसा पुरुष ज्ञानी होकर भी 16 आना भक्त रहता है। जिसमें ज्ञान है उसमें प्रेम तो है ही। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का प्रेम ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। करेला कड़वा है ऐसा ज्ञान हो तो उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता। एक आध अपवाद हो सकता है, पर जहाँ कड़वेपन का अनुभव हुआ कि जी उबा, पर मिश्री का ज्ञान होते ही प्रेम बहने लगता है। तुरंत ही प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ता है। परमेश्वर के विषय में ज्ञान होना और प्रेम उत्पन्न होना दोनों बातें एक ही हैं। परमेश्वर के रूप में माधुर्य की उपमा क्या रद्दी शक्कर से दी जाए। उस मधुर परमेश्वर का ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम भाव भी पैदा हो जाएगा। यही मानिए ज्ञान होना और प्रेम होना ये दोनों मानी भिन्न क्रियाएं ही नहीं हैं। यही मानिए कि ज्ञान होना और प्रेम होना ये दोनों मानो भिन्न क्रियाएं ही नहीं हैं। अद्वैत में भक्ति को स्थान है या नहीं, इस बहस में कुछ नहीं रखा है। ज्ञानदेव कहते हैं, हे ची भक्ति ची ज्ञान एक विट्ठल ची जान। एक विट्ठल को ही ज्ञान, वही भक्ति वही ज्ञान। भक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जीवन में परम भक्ति का संचार हो जाने पर जो कर्म होगा वह भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं होगा। जीवन में परम भक्ति का संचार हो जाने पर जो कर्म होगा वह भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं होगा। कर्म भक्ति और ज्ञान मिलाकर एक ही रमणीय रूप बन जाता है। इस रमणीय रूप से अद्भुत प्रेममय ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती है। माँ पर मेरा प्रेम है। प्रेम कर्म के द्वारा प्रकट होना चाहिए। माँ पर मेरा प्रेम है, किंतु यह प्रेम कर्म के द्वारा प्रकट होना चाहिए। प्रेम सदैव मरता खपता रहता है, सेवा रूप में व्यक्त होता रहता है। प्रेम का बाह्य रूप है सेवा। प्रेम का बाह्य रूप है सेवा। प्रेम अनंत सेवा कर्म के द्वारा सज कर नाचता है। प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वहाँ आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है उसे कौन सी सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए। नहीं तो यह सेवा असेवा या कुसेवा ही रहेगी। सेव्य वस्तु का ज्ञान प्रेम को होना चाहिए। सेव्य वस्तु का ज्ञान प्रेम को होना चाहिए। प्रेम का प्रभाव कार्य द्वारा फैलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु उसके मूल में प्रेम होना चाहिए।
वह न हो तो ज्ञान निरुपयोगी हो जाता है। प्रेम के द्वारा होने वाला कर्म मामूली कर्म से भिन्न होता है। प्रेम के द्वारा होने वाला कर्म मामूली कर्म से भिन्न होता है। खेत से थके मादे आए लड़के पर माँ सहज प्रेम की दृष्टि डालती है और कहती है, बेटा थक गए हो, परंतु इस छोटे कर्म में देखिए तो कितनी सामर्थ्य है। अपने जीवन के समस्त कर्म में ज्ञान और भक्ति को ओतप्रोत कीजिए, यही पुरुषोत्तम योग कहलाता है। सर्व वेद सार मेरे ही हाथों में, सर्व वेद सार मेरे ही हाथों में। यह सब वेदों का सार है। वेद अनंत है, परंतु उस अनंत वेदों का सार संक्षेप यह पुरुषोत्तम योग है। वेद है कहाँ? वेदों की बात विचित्र है। वेदों का सार है कहाँ? अध्याय के प्रारंभ में ही कहा है, छंदासि यश पर्णानि, पत्र है जिसके वेद। भाई वेद तो इस वृक्ष के एक एक पत्ते से भरे हुए हैं। वेद उस संहिताओं में, आपके ग्रंथों और पोथियों में छिपे हुए नहीं हैं, वे विश्व में सर्वत्र फैले हुए हैं। शेक्सपियर कहता है, बहते हुए झरनों में सद्ग्रंथ मिलते हैं, पत्थरों चट्टानों में प्रवचन सुनाई पड़ते हैं। सारांश यह है कि वेद न संस्कृत में है न संहिताओं में, वे सृष्टि में है। सेवा करो तो वे दिखाई देंगे। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह उठते ही अपनी हथेली देखनी चाहिए। सारे वेद उसी हाथ में हैं। यह वेद कहता है, सेवा करो। कल हाथ ने काम किया था या नहीं, आज करने योग्य है या नहीं, उसमें काम के घट्टे पड़े हैं या नहीं, ये देखिए। सेवा करके जब हाथ घिस जाता है तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता है। सेवा करके जब हाथ घिस जाता है तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता है। यह अर्थ है प्रभाते कर दर्शनम का। पूछते हैं, वेद कहाँ है? भाई तुम्हारे पास ही तो है। तुम्हें तो जन्मतः ही हुए प्राप्त हैं। मैं खुद ही जीता जागता वेद हूँ। अब तक की सारी परंपरा मुझ में आत्मसात हुई है। मैं उस परंपरा का फल हूँ। उस वेद जीवन का, वेद बीज का जो फल है वही तो मैं हूँ। अपने फल में मैंने अनंत वेदों का बीज संचित कर रखा है। मेरे उदर में वेद 50 गुना बड़े हो गए। सारांश, वेदों का सार हमारे हाथों में है। सेवा, प्रेम और ज्ञान की नींव पर हमें जीवन गढ़ना होगा। इसी का अर्थ है वेद हाथों में है। मैं जो अर्थ करूँगा वही वेद होगा। वेद कहीं बाहर नहीं है। सेवा मूर्ति संत कहते हैं। वेदांचा तो अर्थ आम्हासी च ठावा। वेदों का जो अर्थ है वह एक हम ही जानते हैं। भगवान कह रहे हैं, सारे वेद मुझे ही जानते हैं। मैं ही सब वेदों का सत्वांश सार पुरुषोत्तम हूँ। यह जो वेदों का सार पुरुषोत्तम योग है, उसे यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें तो कितना आनंद हो। तो फिर ऐसा पुण्य जो कुछ करता है उसमें से वेद ही प्रकट होते हैं। ऐसा पुरुष जो कुछ करता है उसमें से वेद ही प्रकट होते हैं, ऐसा गीता सुझाती है। इस अध्याय में सारी गीता का सार आ गया है। गीता की शिक्षा इसमें पूर्ण रूप से प्रकट हुई है। उसे अपने जीवन में उतारने का हमें रात दिन प्रयत्न करना चाहिए। अध्याय 16 परिशिष्ट 1, दैवी और आसुरी वृत्तियों का झगड़ा। पुरुषोत्तम योग की पूर्ण प्रभा, दैवी संपत्ति। गीता के पहले 5 अध्याय में हमने देखा कि जीवन की सारी योजना क्या है और हम
अपना जन्म सफल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 6ठे अध्याय से 11वें अध्याय तक हमने भक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया। 11वें अध्याय में भक्ति का दर्शन हुआ। 12वें सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना करके भक्त के महान लक्षण देखे। 12वें अध्याय के अंत तक कर्म और भक्ति इन दोनों तथ्यों की छानबीन हुई। ज्ञान का तीसरा विभाग रह गया था, उसे हमने 13वें और 14वें और 15वें अध्यायों में देख लिया। आत्मा को देह से अलग करना और उसके लिए तीनों गुणों को जीतकर अंत में सर्वत्र प्रभु को देखना। 15वें अध्याय में जीवन का संपूर्ण शास्त्र देख लिया। पुरुषोत्तम योग में जीवन की पूर्णता होती है, उसके बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहता। कर्म, ज्ञान और भक्ति की पृथकता मुझे सहन नहीं होती। कुछ साधकों की ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कुछ साधकों की ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कोई भक्ति स्वतंत्र मार्ग की कल्पना करते हैं और उसी पर सारा जोर देते हैं। कुछ लोगों का सुझाव ज्ञान की ओर होता है। जीवन का अर्थ केवल कर्म, जीवन का अर्थ केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल ज्ञान, ऐसा केवल बात मुझे मंजूर नहीं। इसके विपरीत कर्म, भक्ति और ज्ञान के जोड़ को यानी समुच्चय बात को भी मैं नहीं जानता। कुछ भक्ति, कुछ ज्ञान, कुछ कर्म, इस तरह का उपयोगितावाद भी मुझे नहीं जचता। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, इस तरह के क्रमवाद को भी मैं नहीं स्वीकारता। तीनों वस्तुओं का समन्वय किया जाए, यह सामंजस्य बात भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो यह अनुभव करने की इच्छा होती है कि जो कर्म है वही भक्ति है, वही ज्ञान है। बर्फी के एक टुकड़े की मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग अलग नहीं है। जिस क्षण हम बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी हम खा लेते हैं और उसका वजन भी पचा लेते हैं और उसकी मिठास भी चख लेते हैं। तीनों बातें मिली जुली हैं। बर्फी के प्रत्येक कण में आकार, वजन और मधुरता है। यह नहीं कि उसके एक टुकड़े में केवल आकार है, दूसरे कोरों में मिठास है और तीसरे में सिर्फ वजन ही है। उसी तरह जीवन की प्रत्येक क्रिया में परमार्थ भरा रहना चाहिए। प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय और ज्ञानमय होना चाहिए। जीवन के अंग प्रत्यंग में कर्म, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए। इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। सारे जीवन को केवल परमार्थमय ही बना डालना, यह बात बोलने में तो बड़ी आसान है, परंतु इस उच्चारण में जो भाव है उसका यदि विचार करने लगे तो केवल निर्मल सेवा करने के लिए अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान, भक्ति की हार्दिकता गृहीत समझकर चलना होगा। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान अक्षरशः एक रूप हैं। इस परम दशा को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। यहाँ जीवन की अंतिम सीमा आ गई। अब आज इस 16वें अध्याय में क्या कहा गया है। जिस प्रकार सूर्योदय होने से पहले उसकी प्रभा फैलने लगती है, उसी तरह जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान से पूर्ण पुरुषोत्तम योग के उदय होने के पहले सद्गुणों की प्रभा बाहर प्रकट होने लगती है। परिपूर्ण जीवन की इस आगामी प्रभा का वर्णन इस 16वें अध्याय में किया गया है। किस अंधकार से झगड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। किसी वस्तु को मानने के लिए हर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है। सेवा, भक्ति और ज्ञान हमारे जीवन में आ गए हैं, यह कैसे समझा जाए। खेत पर हम मेहनत करते हैं तो उसके फलस्वरूप अनाज की फसल
हम तौल कर नाप कर घर ले आते हैं। इसी तरह हम जो साधना करते हैं उससे हमें क्या क्या अनुभव हुए, कितनी सद्वृत्तियाँ गहरी बैठी, कितने सद्गुण प्रविष्ट हुए, जीवन सचमुच सेवामय कितना हुआ, इसकी जांच करने की ओर यह अध्याय संकेत करता है। जीवन की कला कितनी ऊंची चढ़ी, इसे नापने के लिए यह अध्याय है। जीवन की यह वृद्धिमती कला की गीता दैवी संपत्ति का नाम देती है। इसके विरुद्ध जो वृत्तियां हैं उन्हें आसुरी कहा गया है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्तियों का संघर्ष बताया गया है। अहिंसा की और हिंसा की सेना। जिस तरह पहले अध्याय में एक ओर कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, उसी तरह यहाँ सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी की है। बहुत प्राचीन काल से मानवीय मन में सद प्रवृत्तियों का जो झगड़ा सद असत प्रवृत्तियों का जो झगड़ा चलता है, उसका रूपात्मक वर्णन करने की परिपाटी पड़ गई है। वेद में इंद्र और वृत्त, पुराणों में देव और दानव, वैसे ही राम और रावण, पारसियों में के धर्म ग्रंथ में अजुमज्द और अहिरिमान, ईसाई मजहब में प्रभु और शैतान, इस्लाम में अल्लाह और इब्लीस, इस तरह के झगड़े सभी धर्मों में आते हैं। काव्य में स्थूल और मोटे विषयों का वर्णन सूक्ष्म वस्तुओं के रूपों के द्वारा किया जाता है, तो धर्म ग्रंथों में स्थूल मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया जाता है। काव्य में सूक्ष्म का सूक्ष्म द्वारा वर्णन किया जाता है, तो यहाँ सूक्ष्म स्थूल के द्वारा, काव्य में सूक्ष्म का सूक्ष्म द्वारा वर्णन किया जाता है, तो यहाँ सूक्ष्म का स्थूल के द्वारा। इससे यह नहीं सुझाना है कि गीता के आरंभ में युद्ध का जो वर्णन है वह केवल काल्पनिक है। हो सकता है कि वह ऐतिहासिक घटना हो, परंतु कवि यहाँ उसका उपयोग अपने इष्ट हेतु को सिद्ध करने के लिए कर रहा है। कर्तव्य के विषय में जब मन में मोह पैदा हो जाता है, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह बात युद्ध के एक रूपक के द्वारा समझाई गई है। इस 16वें अध्याय में भलाई और बुराई का झगड़ा बताया गया है। गीता में युद्ध रूपक भी दिया गया है। कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी। बारीकी से देखा जाए तो जो झगड़ा हमारे मन में होता है वही हमारे बाहरी जगत में मूर्तिमान दिखाई देता है। बाहर जो शत्रु खड़ा है वह मेरे ही मन का विकार साकार होकर खड़ा है। दर्पण में जिस प्रकार मेरा ही बुरा भला प्रतिबिंब मुझे दिखता है, उसी तरह मेरे मन के बुरे भले विचार मुझे बाहर शत्रु मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम जागृत की ही बातें स्वप्न में देखते हैं, वैसे ही हमारे मन में है, वैसे ही जो हमारे मन में है वही हम बाहर देखते हैं। भीतर के और बाहर के युद्ध में कोई अंतर नहीं है। सच पूछिए तो असली युद्ध भीतर ही है।